तुझे करके दिखा दूंगा, किस धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में बुला दूंगा। जब ये मुर्तसिम को अपना शौहर ही नहीं मानती तो फिर यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं है। ये मेरा घर है, इसके बाप का घर है। बाप का घर है? कहो इसे कि तुम्हें बाप मान ले, एक दफा बाबा कह के तो पुकारे तुम्हें। ये फैसला आप मुर्तसिम पर छोड़ दीजिए। अच्छा चलो, तुमने अगर यह हक मुर्तसिम को दे ही दिया है तो मुर्तसिम तो यहाँ नहीं है, जब वो आएगा तब देख लेंगे ना। फिलहाल तो इसे तुम कराची ले जाओ, वकास के पास, या जहां भी ले जाओ। मगर मैं इसे यहाँ नहीं देख सकती। अगर ये यहाँ नहीं रह सकती तो फिर मैं भी नहीं रुकूंगा। मुझे अपने बेटे से बढ़कर कुछ नहीं है। इसे लेकर जाना है तो चले जाओ। जो फैसला भी करो अपने बारे में, इसके बारे में मुझे मंजूर है। हाँ बेटा। यहाँ बैठ। मुझे भाभी बेगम से इस कदर सख्त रवैये की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मुर्तसिम के गम में गिरफ्तार हैं वो। उन्हें लगता है कि जो कुछ हो रहा है उसकी वजह मीरब है। हमारी बेटी भी लावारिस नहीं है भाई साहब। मीरब चलो, हम कराची जा रहे हैं, चले। मैं कराची नहीं जाऊंगी, मैं मुर्तसिम के पास रहूंगी। तो तुम कहाँ रहोगी? भाभी बेगम ने तो तुम्हें घर से निकाल दिया है। मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी, अपने बाप के पास। वहां जहां मैं और नाजिया रहा करते थे। उसका जहां दिल चाहे रहे, मुझे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन वो मीरब को यहाँ नहीं रख सकते, उसे तो कराची जाना था। वो अनवर का पोर्शन है और मीरब उसकी बेटी है। मैं उसे वहां रखने से नहीं रोक सकती। इसका मतलब वो इसी घर में नजर आती रहेगी। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ माँ बेगम। क्यों अच्छा नहीं हुआ? माँ बेगम आपने बिल्कुल ठीक किया। उन्हें घर से तो नहीं निकालना चाहिए था। वो यहाँ रहती तो हर वक्त मुझे मुर्तसिम के जख्म याद दिलाती। जब मुर्तसिम भाई आएंगे माँ तो वो चुप रहेंगे ये देखकर। और मुर्तसिम ने गांव में जो जिल्लत झेली है वो भी यही करेगा। बरसों से कमाई इज्जत एक दिन में खाक में मिला दी उसने। हम अब भी चुप हो जाएं, उसे अपनी मनमानी करने दें। उसे भी एहसास दिलाना चाहिए, पता होना चाहिए कि उसने किया क्या है। ठीक है। और अनवर चाचा, उनकी क्या गलती थी जो उन्हें सजा मिल रही है? बाप की तरह पाला है उन्होंने मुर्तसिम भाई को। हाँ, लेकिन अब उन्हें सिर्फ अपनी बेटी प्यारी है और किसी की परवाह नहीं है उन्हें, ना हमारी, ना इस घर की, ना किसी और की। इसीलिए तो उसे जल्दी से लेने चले गए, और बजाय ये कि मीरब को कुछ कहते समझाते, उल्टा उसे बिगाड़े हैं। माँ बेगम, मीरब उनकी बेटी है
उनका ऐसा करना फितरी है। मैं बस इतना कहूंगी, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। माँ बेगम, ये जज्बाती हो रही है, आपने बिल्कुल ठीक किया। फीना, जी माँ बेगम। ऊपर जाके देखो अनवर के पोर्शन में किसी चीज की कमी ना हो। जरूरियात जिंदगी सब वहां मौजूद होनी चाहिए। जी। माँ बेगम, आप पछता रही हैं इसलिए ये सब कर रही हैं उनके लिए। हया, तुम एक बात नहीं समझ रही हो। औलाद औलाद होती है। मैं अगर माँ हूं तो अनवर बाप है। औलाद की गलतियां हो, कोताहियां हो, माँ बाप उनको नहीं छोड़ सकते। ये उनकी मजबूरी होती है। तुम्हें तो मैं इस शहर से ही नहीं, इस दुनिया से भी निकाल दूंगी, तब जाकर तुमसे जान छूटेगी। बड़ी कोई ढीठ हो, वहां से निकाली गई तो यहां आ गई। मैं होती ना तुम्हारी जगह, इतनी बेइज्जती के बाद कब की कराची वापस जा चुकी होती। लेकिन तुम हो कि गैरत छू के नहीं गुजरी। तुम होती कौन हो मेरी गैरत को ललकारने वाली? हया, मुत्तसिम से बहुत मोहब्बत करने वाली और उससे तुमसे बचा कर रखी। जिसे तुम मुझसे बचा रही हो, उसने मुझे बचाने में अपनी जान निसार कर दी। हाय, यही तो गम है, यही तो गम है। क्यों बचाया तुम्हें मुर्तसिम ने, क्यों? यही पूछना चाहती हूँ मैं उससे। इतने गुस्से, इतनी नफरत के बाद भी उसने मुझे क्यों बचाया? ज्यादा खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। मैं भी होती तुम्हारी जगह तो मुझे भी बचाता मुर्तसिम। खुशफहमी तुम्हारी है, वो तुम्हें नहीं बचाता। मेरा पहले बहुत गुस्सा था मुझे, तड़प रही थी मैं कि क्यों तुम गांव चली गई। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूं। बहुत अच्छा हुआ मुर्तसिम के साथ चली गई गांव तुम, क्योंकि मुर्तसिम को अपनी इज्जत अपनी जान से भी प्यारी है। कभी माफ नहीं करेगा तुम। निकाल बाहर करेगा अपनी जिंदगी से। क्या होती है बेवफाई तुझे करके